तो कैसे आप सब, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं शेयर इशू एट पार। ठीक है फरीद, शेयर इशू एट पार। शेयर इशू एट पार, ये टॉपिक का मतलब क्या है? पार का मतलब होता है कि फेस वैल्यू अगर एक शेयर का 10 रुपया है, उसको हम 10 में ही मार्केट में इशू कर रहे हैं, इसको बोलते हैं पार। ये है अपना नेक्स्ट टॉपिक, पार। ठीक है, शेयर इशू एट पार मतलब जितना फेस वैल्यू है उतने पे ही उसको इशू कर रहे हैं। 100 का है तो 100 में, 1000 का है तो 1000 में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन से सीधे समझते हैं इसको। एंट्री तो पिछले वाले वीडियो में मैं समझा चुका था, अब क्वेश्चन देखते हैं। पवन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। पवन लिमिटेड कितने का इन्वाइट कर रहा है? एप्लीकेशन 50,000 का। कितने का? 50,000 शेयर्स का। कितने रुपए का? 10 रुपये का ईच का। पेमेंट वर टू बी मेड एज फॉलोज। पेमेंट कैसे होगा? 3 रुपया एप्लीकेशन में। ठीक है, एप्लीकेशन में कितना रुपया? 3 रुपया। अलॉटमेंट में कितना रुपया? 3 रुपया। अलॉटमेंट पे हो गया आपका 3 रुपया। 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल में कितना? 2 रुपीज़। फाइनल कॉल में कितना? 2 रुपीज़। क्लियर? ऑल शेयर्स पर अप्लाइड। सारा शेयर्स क्या हो चुका है? अप्लाइड हो चुका है। सारा शेयर्स अप्लाइड होने का मतलब कंपनी ने इशू किया कितना शेयर्स? 50,000 शेयर्स, और पब्लिक ने 50,000 शेयर्स क्या कर लिया? अप्लाई कर लिया, मतलब सब्सक्राइब हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। ये बैलेंस शीट अभी हम लोग नहीं सीखेंगे, बैलेंस शीट सीखेंगे बाद में हम लोग। ठीक है, बैलेंस शीट का टॉपिक बाद में आएगा, इसका अलग वीडियो आएगा। Assuming that all sum due on allotment calls have been received. शेयर इशू एक्सपेंसेस कितना है? 20,000। शेयर इशू एक्सपेंसेस कितना बता दिया? 20,000। ये एक नया चीज़ आ गया कि शेयर को इशू करते समय का एक्सपेंस जो है, शेयर इशू एक्सपेंसेस कितने का है? 20,000 का। ठीक है, अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट वाला चीज़ हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसका अलग वीडियो बनेगा, इस पर सारे क्वेश्चन एक साथ दे दिए जाएंगे। पहले ये इसको समझिए। कितना रुपया एप्लीकेशन में? 3 रुपया। अलॉटमेंट में कितना रुपया? 3 रुपया। फर्स्ट कॉल में कितना रुपया? 2 रुपया। फाइनल कॉल में कितना रुपया आपका? 2 रुपया। अलॉटमेंट का पैसा, कॉल का पैसा सब मिल चुका है। ठीक, तो एंट्री पहले किसका होगा? एप्लीकेशन का। क्या एंट्री बनेगा? पहले रिसीविंग एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहला एंट्री ये होगा। ठीक, कितना रुपया एप्लीकेशन का? 3 रुपया इंटू कितना शेयर्स? 50,000। कितना हो जाएगा आपका? 1.5 लाख। ट्रांसफर एंट्री पास करो इसका। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो, अगर रूल नहीं समझ में आ रहा होगा कौन डेबिट साइड कौन क्रेडिट साइड क्यों लिखा गया, प्लीज़ प्रीवियस वाला वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। 1.5 लाख रुपया। अब किसका एंट्री पास करेंगे हम लोग? अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट का सबसे पहले ट्रांसफर एंट्री पास करते हैं हम लोग। क्या होगा एंट्री? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 50,000 शेयर्स था। 50,000 शेयर्स पे कितना रुपया? 3 रुपया। कितना हो गया? ये भी 1.5 लाख। अब इसका रिसीविंग एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 1.5 लाख। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब आ जाओ किस पे? फर्स्ट कॉल में। तो फर्स्ट कॉल का भी पहले ट्रांसफर एंट्री पास होगा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 शेयर्स पे कितना रुपया? 2 रुपया। 50,000 शेयर्स पे कितना रुपया? 2 रुपया। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1 लाख। कितना हो जाएगा? 1 लाख। ठीक है, फिर इसका रिसीविंग एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना? 1 लाख। अब लास्ट एंट्री किसका बच रहा है? फाइनल कॉल का। फाइनल कॉल की एंट्री क्या होगी? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर है बच्चों? 50,000। और फाइनल कॉल का अमाउंट कितना है? 2 रुपया। यानी कितना हो गया? 1 लाख। अब इसकी रिसीविंग एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। कितना? 1 लाख रुपये। ये तो हो गया आपका एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन से लेके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक का पैसा। क्वेश्चन में एक और चीज़ नया बताया था। क्या बताया था नया? शेयर इशू एक्सपेंसेस कितना बताया था?
20,000। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस कितना बता दिया था आपका? 20,000। ठीक है, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस कितना बता दिया था आपका? 20,000। तो ये बताओ, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस कंपनी के लिए फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। ठीक है, नुकसान है तो इसकी एंट्री क्या पास होनी चाहिए? शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना खर्चा हुआ है? 20,000। अब ये एंट्री कैसे बना? क्यों शेयर इशू एक्सपेंसेस डेबिट साइड में और बैंक क्रेडिट साइड में? रीज़न ये है कि शेयर इशू एक्सपेंसेस डेबिट साइड में इसलिए है क्योंकि ये एक्सपेंसेस है। नॉमिनल नेचर का रूल है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नुकसान है तो किस साइड में लिखेंगे हम? डेबिट साइड में। और पैसा फर्म से, सॉरी फर्म नहीं, कंपनी, फर्म नहीं बोलेंगे, कंपनी बोलेंगे, कंपनी से पैसा जा रहा है, इसलिए वो किस साइड में आ जाएगा? क्रेडिट साइड में। यहाँ तक बात समझ में आ गया? एक चीज़ याद रखिएगा आज के बाद से, जब भी आपको क्वेश्चन में शेयर इश्यू एक्सपेंसेस दिखा दिया जाए, शेयर्स या इसके अगला वाला जो चैप्टर है डिवेंचर, उसमें जब भी आपको कुछ खर्चा या नुकसान दिखा दिया जाए, उस खर्चे को, उस नुकसान को उसी साल राइट ऑफ कर दिया जाता है, मतलब उसका भरपाई उसी साल कर दिया जाता है। तो यहाँ 20,000 का जो नुकसान दिख रहा है, इसको हम भरपाई दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कर सकते हैं, लेकिन कंपनी के केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलते हैं। कंपनी के केस में हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, अकाउंट नहीं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है वही चीज़, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, लेकिन वो पार्टनरशिप तक। कंपनी से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएल। और दूसरा चीज़ जो है जिससे हम राइट ऑफ कर सकते हैं वो है सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब ये सिक्योरिटीज प्रीमियम तो आपको नहीं पता क्या होता है, क्योंकि इसके बारे में आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है। फिलहाल जब पढ़ाई नहीं है तो क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया ही नहीं है, तो राइट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम से नहीं होगा। जब जब क्वेश्चन में प्रीमियम होगा तो ये नुकसान की भरपाई प्रीमियम से होगा, अदरवाइज वो भरपाई कहाँ से होगा? स्टेटमेंट ऑफ पीएल से। बताओ, ये खर्चा है तो खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का किस साइड जाना चाहिए? डेबिट साइड कि क्रेडिट साइड? ऑब्वियसली पता है डेबिट साइड, रूल तो सेम ही है, बस नाम चेंज हो गया कंपनी के केस में, तो डेबिट साइड जाना चाहिए। तो यानी एंट्री क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस। राइट ऑफ एंट्री हमने पास कर दिया। कितने का? 20,000 का। कितने का? 20,000 का। हमेशा याद रखिएगा, ये राइट ऑफ एंट्री या तो प्रीमियम से हो सकता है या पीएल से हो सकता है। प्रीमियम क्वेश्चन में दिया होगा तो प्रीमियम से, प्रीमियम नहीं दिया होगा तो जिंदाबाद है कौन? पीएल अकाउंट, सॉरी पीएल स्टेटमेंट ऑफ पीएल। यहाँ तक बात समझ में आ गया? ये था शेयर इशू एट पार, शेयर इशू एट पार। ठीक है बच्चों, अब एक टॉपिक पड़ता है लमसम। लमसम का मतलब क्या है? जो अभी हमने पैसा इंस्टॉलमेंट में मंगाया था, एप्लीकेशन में 2 रुपया, अलॉटमेंट में 3 रुपया, फर्स्ट कॉल में 2 रुपया, फाइनल कॉल में 3 रुपया, एक स्टेप वाइज पैसा मंगा रहे थे। अब कंपनी एक ही बार पूरा पैसा मंगा रही, इसको हम बोलते हैं लमसम। पूरा पैसा एट ए टाइम, मतलब बस एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में कहानी खत्म हो जाएगा, नो फर्स्ट कॉल नो फाइनल कॉल। क्लियर? अब देखो क्या है क्वेश्चन। स्टार लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100, यानी कंपनी कितना इशू करी? 20,000 शेयर। कितने रुपए का? 100 रुपये का। ठीक है, द होल अमाउंट वाज पेएबल ऑन एप्लीकेशन। सारा पैसा कहाँ पे हो गया? एप्लीकेशन में ही पे हो गया। सारा पैसा कहाँ पे हो गया? एप्लीकेशन में। ठीक है, द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब। इशू फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, यानी कंपनी इशू की 20,000, पब्लिक ने 20,000 सब्सक्राइब कर लिया। पास नेसेसरी जनरलिटीज। पूरा का पैसा कहाँ आ गया? एप्लीकेशन में। तो को एप्लीकेशन की जो एंट्री थी वो क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यही था, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लेकिन जब भी लमसम वाला केस आएगा, मतलब पैसा पूरा एक ही साथ आ जाता है, तो शेयर एप्लीकेशन एंड हम अलॉटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्यों? रीजन है क्यों? क्योंकि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि खाली एप्लीकेशन करने का मतलब ये नहीं है कि शेयर शेयर होल्डर के नाम हो चुका है, जब तक शेयर उसके नाम पे अलॉट ना हो जाए। और यहाँ पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ लिख दिया, मतलब जो पब्लिक ने अप्लाई किया शेयर उनके नाम पे हमने क्या कर दिया? अलॉट कर दिया। अगर यहाँ अलॉटमेंट ना लिखा जाए तो ये कंफर्म नहीं है कि शेयर उस शेयर होल्डर के नाम पे हुआ। बात समझ में आ गया? तो यहाँ कितने शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया? 20,000। और कितना रुपया? 100 रुपया। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 20 लाख। तो 20 लाख रुपया आ गया। इसकी ट्रांसपेरेंटी पास कर दो। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
कितना, 20 लाख। ये था लमसम। लमसम समझ में आ गया। लमसम में खाली एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे, साथ में क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट लिखने का रीजन समझ में आ गया, क्यों लिखा गया, क्योंकि एप्लीकेशन लिखने का मतलब आपने बस रजिस्ट्रेशन किया ना। एप्लीकेशन लिखने का मतलब आपने बस रजिस्ट्रेशन किया, सीट आपके नाम पे या शेयर्स आपके नाम पे बुक्ड अभी तक नहीं हुआ, यानी शेयर्स आपके नाम पे अलॉट नहीं हुआ। वही साथ में अगर अलॉटमेंट लिख दिया जाए, यानी शेयर भी उस पब्लिक के नाम पे अलॉट हो चुका है। ये था लमसम वाला